बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। तीन बड़ी खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए। सबसे पहली और बड़ी खबर भारत से है। भारत के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, वहां के मुख्तलिफ चैनल्स और उनकी कुछ साइट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान के जासूस भारतीय सेना में घुस चुके हैं। कुछ दिन पहले तक यही वो लोग थे जो ये बता रहे थे कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई है। अब ये वही लोग हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय सेना में पाकिस्तान के जासूस घुस गए हैं। खैर, भारतीय सेना तो अब वो वक्त नहीं है, वो दौर नहीं है कि वो पाकिस्तान में घुस सके। लेकिन ये कहानी दिलचस्प है। बताया यह जा रहा है कि खास स्ट्रेटेजिक इलाकों के अंदर, यानी जो फौजी कैंट्स हैं, छावनियां हैं, एयरफोर्स के अड्डे हैं, खसास इलाके, वहां तक पाकिस्तान ने रसाई हासिल कर ली है। और ये जो जासूस हैं ये किसी भी टाइम अंदर से हमला कर देंगे। ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स नाज़िर कराम चिल्ला चिल्ला कर ये बात कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि हमने कुछ जासूस पकड़ भी लिए हैं, लेकिन एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि पाकिस्तान ने बड़ी लंबी प्लानिंग की है और ये कुछ और करने का इरादा रखते हैं। हमें अंदर से हमला करके मारने की कोशिश करें। कुछ इस तरह की खबरें वहां से सुन रहे हैं हम। तो ये क्या कहानी है? क्या पाकिस्तान के जासूस हैं वहां पर, हैं कि नहीं है? और अगर हैं तो क्या प्लान है? इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश और जो भारत की सरहद है ये गर्म हो चुकी है। यहां पर इस वक्त नाज़िर-ए-किराम राफेल तैयारे, ब्रह्मोस मिसाइल और बहुत कुछ इस वक्त बांग्लादेश की सरहद पर भारत पहुंचा चुका है। और खास तौर पर कुछ दिन पहले तो वहां पर टीस्टा इन्होंने एक्सरसाइजेस भी की थी। अब वहां के हालात गर्म हो चुके हैं और रही सही कसर आज बंगाल के सीएम ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा जी हम बांग्लादेश को दो जगहों से काट डालेंगे। अगर हमारे चिकन नेक के ऊपर बांग्लादेश ने कुछ करने की कोशिश की तो हम दो जगहों से बांग्लादेश को काट डालेंगे। ये क्या कहानी है? इसके ऊपर तफसीलन बात। और इसके अलावा कुछ गुफ्तगू आज पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में भी। इमरान खान साहब के बारे में पता ये चला है कि कल रात उनसे कोई मुलाकात करवाई गई है। ये क्या कहानी है? इस मुलाकात की क्या खबरें हैं? और कुछ मुतालबात के बारे में भी पता चल रहा है कि मुतालबात इमरान खान के सामने रखे जा रहे हैं और ख़ास लोग आए हुए हैं अमेरिका से इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। ये क्या कहानी है? इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये ट्रक की बत्ती है या वाकई कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तीन बड़ी खबरें हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इमरान खान के हक में है, जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, सभी के लिए ये खबर इंपॉर्टेंट और अहम तरीन होगी क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली इमरान खान के बाहर निकलने के हवाले से है। तो सबसे पहले नाज़िर-ए-किराम शुरू करते हैं भारत के अंदर पाकिस्तानी जासूसों की कहानी लेकर। देखिए नाज़िर-ए-किराम, कुछ दिन पहले इंडिया ने एक खातून को गिरफ्तार किया है। उसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये एक यूट्यूबर है और ये पाकिस्तान में आई एक ट्रैवल व्लॉगर है और ये कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती रही है। ये बांग्लादेश गई, ये चाइना गई, ये मुख्तलिफ जगहों पर गई और इसका काम होता है कि अपने ट्रैवल को रिकॉर्ड करना और कंटेंट क्रिएट करना और लोगों तक पहुंचाना। और जो कुछ इसका है नाज़िर-ए-किराम ऑन द रिकॉर्ड है। कुछ दिन पहले इस भारतीय यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया और इसके बारे में ये बताया गया कि ये पाकिस्तान की जासूस है, जैसे वो उनका मीडिया कहता है। और बताया गया कि पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि टैलेंट हंट कर रहा है। टैलेंट हंट से मुराद यह है रिक्रूटमेंट के लिए, आईएसआई के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए। और उस शख्स का नाम दानिश है। दानिश जो कि एक बज़ाहिर दिखने में डिप्लोमैट है, लेकिन अंदर खाते इसका जो काम है वो ये है कि ये जो लड़की है ज्योति मल्होत्रा, ये दानिश के साथ डायरेक्ट राब्ते में थी और ये वहां से इंफॉर्मेशन लेती थी और इसको टास्क दिए जाते थे और ये मुख्तलिफ जाकर काम करते थे। यहां तक बात नाज़िर-ए-किराम चले, वैसे तो ये भी हजम नहीं होती है, मैं हैरान हूं कि ये कैसे हजम होती है, लेकिन चलें, यहां तक बात ठीक थी नाज़िर-ए-किराम। इसके बाद एक के बाद एक मुख्तलिफ इवेंट्स हुए और भारतीय मीडिया में कोहराम मचा हुआ और उनकी अवाम में भी इस वक्त भौंचाल आया हुआ है कि एक ही हो रहा है। मैं मिसाल देता हूं नाज़िर-ए-किराम। 29 अप्रैल को भटिंडा के अंदर एक शख्स पकड़ा गया जो कि एक मोची था और उसके बारे में यह बताया गया कि यहां पर भटिंडा के अंदर आपको पता है कि अहम तरीन जगह हैं, कैंट्स भी हैं और ख़ास तौर पर राफेल की एक वहां पर टुकड़ा भी यानी कि उसे टुकड़ी कहते हैं ना, एक टुकड़ी वहां पर भी तैनात है। और आपको याद होगा कि राफेल भटिंडा में गिरा था, इसलिए बताया गया जी ये जो बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। और पकड़ा किसको? एक मोची को यहां से पकड़ा गया, एक कॉबलर को यहां से पकड़ा गया और उसके बारे में बताया गया कि इसके ताल्लुकात आईएसआई से है और आईएसआई अपनी निगरानी के लिए, अपनी जासूसी के लिए इस मोची को इस्तेमाल करती थी। फिर नाज़िर-ए-किराम
3 मई को अमृतसर में गिरफ्तारी होती है और फलक शेर मसीह और सूरज मसीह नामी 2 लोग पकड़े जाते हैं। इनके ऊपर भी सेम वही इल्जाम लगाया जाता है और कहा यह जाता है कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं और पाकिस्तान को यहां से बड़ी ही अहम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ये यहां से जो है ना वो एक बहुत बड़ा आईएसआई का हम नेटवर्क पकड़ रहे हैं एक एक करके, यानी कि इनकी वजह से हमारे राफेल गिरे हैं, इनकी वजह से हमारे जो है ना वो कैंट्स पे हमले, यानी कि अब एक मोची और आगे चल के मैं बताऊंगा एक दर्जी, यानी एक मोची और एक दर्जी ये वो लोग हैं जिनकी वजह से भारतीय राफेल गिरा। मतलब मैं हैरान हूं, यानी कि कैसे एक मोची और एक दर्जी की वजह से भारतीय राफेल गिरा। वैसे कंटेंट बनाने के लिए वालों के लिए बड़ा इसमें जबरदस्त जुमला मैंने बोल दिया कि एक मोची और एक इंडियन मोची और एक इंडियन दर्जी ने भारतीय राफेल को गिरा दिया। ये तो इनका हिसाब है। ठीक है जनाब। इसके बाद नाज़रीन किराम 10 मई को 2 लोग गिरफ्तारियां होती हैं। 10 मई को एक गजाला नामी खातून की और एक यामीन मलिक नामी खातून की। अब देखिएगा यहां पर ज्यादा कौन पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान। यहां पर किनको पकड़ रहे हैं, क्रिश्चियंस को। एक बंदा पकड़ा है, ये जो सबसे पहला मोची था ये हिंदू है, लेकिन माजरत के साथ ये भी कुछ दलित वगैरह होंगे यहां पर, क्योंकि इंडिया के पता नहीं खून में शामिल है। आई डोंट नो क्यों इतने रेसिस्ट और इस तरह से हैं मजहबी मुनाफरत रखने वाले। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लोग दोनों मुल्कों के। देखें यहां पे हम मिलते हैं इंग्लैंड में बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यकीन कीजिए मैं सच बता रहा हूं, बहुत अच्छे लोग हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन ज्यादातर ओवरऑल इंडियंस बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट्स उनकी सोच वो छोड़ दीजिए वो कहां तक पहुंचे हुए। तो यहां पर बताया गया कि गजाला नामी खातून से भी ये वही दानिश जिसने ज्योति मल्होत्रा को ट्रेन किया और रिक्रूट किया, इसी ने गजाला को भी रिक्रूट किया और इसीलिए दानिश को कहा गया कि भाई आप 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को भारत को छोड़ दीजिए। इसी तरह से फिर नाज़रीन किराम 11 मई को एक गिरफ्तारी हुई, एक 12 मई को देवेंद्र सिंह नामी गिरफ्तारी हुई, एक फिर 13 मई को गिरफ्तारी हुई। ये कहां पर हुई, ये भी भटिंडा में हुई और 32 साल का एक दर्जी जो है वो यहां से इन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि ये आईएसआई के लिए जो है वो कर रहा है, जासूसी कर रहा है और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं। तो भटिंडा से ये 32 साला राकीब खान गिरफ्तार होता है। ये वही दर्जी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके बारे में ये बताया गया जी मोचियों ने और दर्जियों ने मिलकर भारतीय राफेल को गिरा दिया। और ये बताया जाता है ये जो ये राकीब खान की मैं बात कर रहा हूं ये भटिंडा कैंट के अंदर दर्जी का काम करता था, यानी कि ये फौजियों का यूनिफॉर्म वगैरह सीने का काम करता था और इस तरह से बताया। और ये कह रहे हैं इन्हें इन बहुत सारे लोगों को जो है वो पैसे का लालच देकर और हनी ट्रैप करके और इस तरह से जो है ना वो लेके आ गया। और ये कहते नहीं हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का जो यंगेस्ट इंजीनियर है उसको भी इसी तरह से जो है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारी गिरफ्तारियां इसमें इस तरह से अमल में लाई गई है। 11 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है इनको गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, जो अभी तक जो है वो आजाद हैं, कैद से आजाद हैं अभी तक, और वो 10 गुना ज्यादा लोग हो सकते हैं, 100 के करीब लोग हो सकते हैं। और ये मैं 11 लोग बताया कि वो ज्योति को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं कि जिन लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। अब नाज़रीन किराम एक तरफ ये सूरत हाल है और बताया जा रहा है जी कभी भी हमला किया जाएगा। तो क्या ऐसा होता है वाकई, क्या पाकिस्तान रिक्रूट कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल वो इतने माइनर लेवल पर जाकर रिक्रूट करे, और अगर ऐसा होगा भी तो मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन बेस तक पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे हमले नहीं करवाता है भारत के अंदर जो है वो कुछ। और इंडिया भी सीधा देखिए, इंडिया की तो साबित शुदा बात है ना, उन्हें आए और हमारे यहाँ किस तरह से वो करके गए। तो और जो पिछले दिनों से टारगेट किलिंग हो रही है, तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। अच्छा जनाब, दूसरी खबर मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या हो रहा है इस वक्त। नाज़रीन किराम बांग्लादेश में जो चिकन नेक है, जो इंडिया के चिकन नेक है, आगे चल के मैं अभी आपको बताता हूं, भारत जो बांग्लादेश की भी 2 चिकन नेक्स की बात हो रही है, लेकिन जो इंडिया के चिकन नेक है वहां पर बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त इंडिया ने एक S-400 की बैटरी इंस्टॉल कर रखी है। इसके अलावा वहां पर राफेल की एक टुकड़ी यानी कि वहां पर एक लगा रखा है, और इसके अलावा वहां पर नाज़रीन किराम आकाश डिफेंस मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं और वहां पर ब्राह्मोस मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं, क्योंकि चिकन नेक पे खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और नाज़रीन किराम जो वो कहते हैं ना कि जलती पर तेल का काम करना, वो बंगाल के जो वजीर आला है उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जनाब हम बांग्लादेश को 2 हिस्सों में काट देंगे, यानी कि 2 चिकन नेक्स उनकी जो है वो काट देंगे। एक चिटागोंग के करीब नीचे 30 किलोमीटर का एक इलाका बनता है, वो भी इसी तरह से बिल्कुल चिकन नेक की सूरत हाल है, जिसे बांग्लादेश की चिकन नेक कहा जाता है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम ऊपर जो है ना वो एक हिस्सा है उसको भी इसी तरह से वो कह रहे हैं हम काट डालेंगे और अलग कर देंगे। यानी कि अब बांग्लादेश को डायरेक्ट धमकी दी जा रही है
कि भाई, और फिर बांग्लादेश की नाज़ कराम ऐसा तो नहीं होता कि आप जो नेक वाइडर कर ले, बांग्लादेश के किसी हिस्से पे कब्जा कर ले, आप एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देंगे जो कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा, हैंडल नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश के पीछे इस वक्त चीन बैठा है और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। तो आप पूरे रीजन को एक आग में झोंक देंगे अगर आप बांग्लादेश के साथ कुछ इस तरह के करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला इतना सादा और आसान नहीं है कि आपका जो दिल चाहेगा आप कर लेंगे और खामोशी से जो है वो अपनी मन मर्जी चला ली जाएगी। मुझे नहीं लगता चीजें इस तरह से इतने सादे तरीके से हों। मामला काफी गड़बड़ा चुके हैं, हालात काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर तो काफी गड़बड़ चल रही है। तीसरी खबर नाज़रीन किराम इमरान खान साहब के हवाले से थी। मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के हवाले से भी खबर आ रही है। अब वो ये है, मजहर बरला साहब की खबर है। वो कहते हैं कि देखिए, इमरान खान से 25 मुतालबात किए जा रहे थे, फिर वो 5 रह गए, अब इमरान खान से सिर्फ 2 मुतालबात किए जा रहे हैं। और वो ये है कि एक, आप 9 मई की मजम्मत कर लें, और दूसरा ये है कि इस गवर्नमेंट को चलने दें। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई की मजम्मत तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा था। और दूसरी बात, वो कहते हैं गवर्नमेंट को चलने कैसे दिया जा सकता है, ये चोरी की गवर्नमेंट है, इसको हम तस्लीम नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई अंदर खाते को बातचीत करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। नाज़रीन किराम मजहर बरला साहब की खबर है कि भाई वो जो डॉक्टर जो इससे पहले आके DGISI से मिलकर गए थे, मोहम्मद आसिम साहब से मिलकर गए थे, उस मुलाकात के अंदर जिसमें कहा था आप महीना इंतजार करें, वही डॉक्टर इस वक्त दोबारा पाकिस्तान में है और वो इमरान खान से कल शब दरमियानी यानी कि कल रात लेट इमरान खान की उनसे मुलाकात करवाई गई है। और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी यकीन दहानियों के ऊपर बात की जा रही है और बातचीत करने का तरीकाकार भी वजह किया जा रहा है किस तरीके से बात कर ली जाए। नाज़रीन किराम, अब ये मजहर बरला साहब की खबर है। ऑब्वियसली मजहर बरला साहब एक बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, हमारे तो खैर सीनियर भी हैं मजहर बरला साहब। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अब देखिए, जब इक़्तिदार की राहदारियों में कुछ होगा हमें बू आ जाएगी, जाहिर बात है, हमें भी पता चल जाएगा इधर उधर से क्या चल रहा है अंदर। लेकिन ऐसी खबरों पे अब यकीन करने को इसलिए दिल नहीं करता है कि जब तक मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ पक कर सामने ना आ जाए हम उसके ऊपर कोई भी कमेंट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ पक कर सामने आ जाती है, कुछ चीज़ वाकई इस तरह की होगी, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू लेट यू नो कि भाई ये सब कुछ चल रहा है। अब तक की तो यही खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो ये नाज़रीन किराम खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।